जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला मिरर। एखन कोरोना के जे छै से दोसर लहर जे छै से अपन अवसान दिस जा रहल छै, अर्थात जे तरहक तांडव या तबाही जे छै से पूरा भारतवर्ष में कोरोना के रहलै ओ हाहाकार कतौ ने कतौ सब गोटा के दहशत में देलक। और ओहिसँ केओ शायद कोनो एहन परिवार बाँचल हेतै जिनकर अपन जे छै से एहिमे चाहे वो जान पहचान के होइन या परिचित या सगा संबंधी हताहत नहीं भेल होइत। बहुत गोटा जान से हो अपन एहिमे गंवेला और जिनका लोकनिक जे छै से जान के क्षति भेलनि, हमरा सब जानकी के दिस से जे छै से हुनकर आत्मा के शांति के कामना करैत छियनि। दोसर लहर के बाद तेसर लहर के बाद सेहो भऽ रहल छै। मधुबनी में जे रामपट्टी कोविड केयर सेंटर छै जे बहुत यश सेहो अर्जित केलकै, ओहिके बाद चूँकि भीड़ ततेक बेसी भऽ गेलै जे मृत्यु सेहो ओहिठाम भेलै। बहुत रास तरहक चीज छै और एहि तमाम तरहक चीज पर बातचीत करबाक लेल आइ मधुबनी जिला के जे सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा छथि ओ हमरा संगे छथि। डॉक्टर साहब के विषय में कही जे ई एकटा नीक प्रशासक से पहिने एकटा बढ़िया डॉक्टर छथि, बढ़िया चिकित्सक छथि और ओकरा से इतर जे छै से 2020 में 8 अप्रैल के हिनकर मधुबनी में सिविल सर्जन के रूप में नियुक्ति होइत छनि और ओहिठाम से कोरोना के शुरुआत जे छै से भऽ जाइ छै। देश पूरा जे छै से देशव्यापी लॉकडाउन में हिनकर नियुक्ति होइ छनि। कोरोना 1 के देखलनि, कोरोना 2 के देखलनि और जे संभावित तेसर लहर के जे बातचीत छै और जे जेना बातचीत एहिठाम भेलैए जे हमरा सब देखलिए दोसर लहर में, ताहि पर हिनका से नीक शायद केओ गोटा नहीं बाजि सकै छै। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत अहाँके मिथिला मिरर। धन्यवाद। 8 अप्रैल के जेना कहलहुँ जे अपने नियुक्ति भेलै 2020 में, कोरोना के पहिल चरण से हो जेमे अहाँ और तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में इलाज शुरू भेलै, बहुत रास प्रशंसा सेहो भेलै ओकर। और पहले हम अहाँ से जाना चाहब जे कोविड के जे पहिल जे स्ट्रेन छलैए ओकरा केना सफलतापूर्वक जे छै से अहाँ सब काज केलिए, तकरा बाद फेर दोसर चरण दिस अबैत छी। कोई नया बीमारी जब भी आवे छे तो एक शब्द है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, मीन्स कोई डिजीज में या तो एजेंट छे या होस्ट छे या एनवायरनमेंट छे। कंट्रोल ये तीनों के मैनिपुलेशन से कंट्रोल हेते। एजेंट छले वायरस, हमरा सबके पहले वो वायरस नोवल वायरस ओकरा बारे में किछ जानकारी नहीं छे। यह जानकारी है कि उसको लिपिड कोट है तो उसको साबुन से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्पिरिट से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, एक रात ज़्यादा किस जानकारी नहीं चले। होस्ट तो उसको एकदम नया ग्राउंड मिला है, मतलब होस्ट भी एकदम पूरा सब ससेप्टेबल होस्ट, मतलब जितना भी पब्लिक वो सब के लिए पहला इन्फेक्शन चले, सब पब्लिक ससेप्टेबल थे, सबों को बीमारी, जिसको भी जाएगा बीमारी होगी उनको। और एनवायरनमेंट मीन्स मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग जान रहे थे कि ये छींकने से होता है, ये ड्रॉपलेट स्प्रेड से होता है। बस इतना ही जानकारी के आधार पर हमको ना तो इसकी दवा थी और ना हमको बचने के लिए इसके लिए कोई वैक्सीन था। फर्स्ट लहर की बात मैं कर रहा हूँ। तो भले कि अब इसको कैसे किया जाए, तो जितना भी जानकारी थी हम लोग को, तो ठीक है सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया, हम लोगों ने भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का माध्यम अपनाया और सबों को डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़, मीन्स हम जो स्प्रेड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जो होना से, प्लस ये भी वायरस की तरह है कि मिले कि नहीं सो 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता है, नॉर्मल है तो, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत, एक आदमी से दूसरे आदमी इन्फेक्शन बहुत तेज फैलता है। और उसी समय महाराष्ट्र से और बेंगलोर से बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जून में माइग्रेंट लेबर्स भी आ रहे थे। ये हम लोग के लिए एक एक्स्ट्रा रिस्क था, तो सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाया। तो लेकिन उसी समय हम लोगों ने रामपट्टी को सेलेक्ट किया और रामपट्टी में कोविड केयर सेंटर में हम लोगों ने, किसी भी सेंटर की महत्ता इससे नहीं कि देखने में कितना अच्छा है, उसमें कितनी ज़्यादा फैसिलिटी है उस, हाँ, तो भले कि नहीं सो एकरा में जे बेस्ट सुविधा भ सके ओकरा देल जाए। तो मीन्स बिल्डिंग तो छेबे कर ले, बहुत बढ़िया एकदम शानदार भव्य चले, बट हम लोगों ने टेक्निकल भी जितना इनपुट दे के चले ओकरा में देल गेले और सब दवाई उपलब्ध करायल गेले। पूरा जिला के जब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के हमरा सब नीलेश चंद्र देवरे जी के लीडरशिप में सब काज के लिए मात्र 3 डेथ भेले जिला भर में। हम लोग सब बहुत उत्साहित भेलिए कि नहीं, हम लोग का सब उत्साह, हम लोग का प्रयास काफ़ी सफल रहा। तो फर्स्ट फेज में
मतलब हमरा सब बहुत सक्सेसफुल रहिए, बहुत इफेक्टिवली हमरा सब डील के लिए। 3 जे डेथ भेले वो तीनों डेथ में समझियो कि सब मुंबई या बेंगलोर से आयल छे, और एक डेथ तो बेचारा एडमिट भी नहीं भ सकले झंझारपुर वाला, और 2 डेथ भेले कि ठीक भेला के बाद अचानक सडनली सीढ़ी पर बैठले बैठले खत्म हो गए, कि ज़्यादा हमरा सब क्या भी नहीं सकलिए ओकरा। बट उतना ज़्यादा केस में मैं समझियो कि अभी तक हमरा सब 9 लाख सैंपल हमरा सब लेने चलिए, मीन्स वो इसमें मैं करीब 10,000 डिजीज में मात्र 3 के डेथ मिले। तो बिहार में अप्रिसिएशन भी भेट, लेकिन मधुबनी इतना बड़ा जिला होते हुए भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया है। तो प्रथम चरण हमरा सबके बहुत सक्सेसफुल रहे। दोसर चरण दिस हमरा सब अबै छी। दोसर चरण में चूँकि हमरा लगैए जे पूरा बिहार नहीं पूरा भारत में शायद जे तरहक लहर छलैए, वही लहर में अहाँके टेक्नीशियन छलथि है गुलाब जी, हमसब हमर पूरा मिथिला मिरर के टीम, हमरा लगैए जे कोनो कोविड सेंटर में जायवाला शायद पूरा इंडिया में पहिल पत्रकार हमसब भऽ सकैत छी, कारण नहीं देखने रहिए ओहि दहशत में केओ गोटा अंदर कोविड केयर सेंटर में। और ओहि न्यूज़ के जे छै से बहुत व्यापक असर भेलै, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव जे छै से प्रत्यय अमृत होथि या मंत्री संजय कुमार झा, जिनका सबसे एप्रिसिएशन सेहो अहाँ सबके भेटल, जिलाधिकारी अमित कुमार के सेहो भेटलनि, मुख्यमंत्री जे छै से ओ तक ओ अहाँ के वीडियो देखला, बहुत पॉजिटिव अहाँ सबके रिस्पॉन्स सेहो भेटल। लेकिन ओहि न्यूज़ के बाद की भेलै तऽ रामपट्टी में अचानक जे छै से भीड़ बढ़ि गेलै, और वो भीड़ के बाद जे छै से केहन स्थिति रहलै, मोर्टालिटी सेहो एहि बेर पिछला बेर के अपेक्षा, हालांकि एहि बेरका जे वेरिएंट छलै सेहो बहुत कम समय दऽ रहल छलै और भीड़ सेहो रहलै। तो जे मोर्टालिटी एहि बेर भेलै ओहिठाम, जे मृत्युदर बढ़लै ओहिठाम, तकर पाछाँ कारण की छै? हालांकि एहि बेर जे ऑक्सीजन सेचुरेशन जकरा 60 तक छलै तकरो अहाँ सब बाद में राखऽ लगलिए, तो इहो एकटा कारण भऽ सकैत छै। तो ओहि के विषय में हम चाहब जे कनि अपने विस्तार से जानकारी देल जाय। पिछला वेव के तो अनुभव चले हमरा लग, बट डिस्पाइट दैट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा चले। हम सब हमरा नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि होम आइसोलेशन के जो फैसिलिटी देल गेलै, होम आइसोलेशन के फैसिलिटी देल गेलै कि फर्स्ट वेव में जे पेशेंट सब छले बहुत सीरियस नहीं छले, 5-7 दिन में मैक्सिमम लोग रिकवर करे छले। ये लेल सरकार कहलकै नहीं ठीक होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाती है। बट होम आइसोलेशन में भेले कि कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी भेले, फॉलोअप नहीं भऽ सकले, या लोग सब रिलक्टेंट भऽ गेलखिन। होम आइसोलेशन के छले क्राइटेरिया कि ऐसी सुविधा आपको हो तभी आपको होम आइसोलेशन, बट ओकरा में लोग सबके होम आइसोलेशन के कहल जाइ छलै तो सब घूमे चले शाम के, तो वही कारण से सीरियसनेस के बाद भी रिपोर्टिंग नहीं भेले, वही कारण से डेथ के संख्या बढ़ले। पहला बात। दोसर बात है कि वेरिएंट, ये जो वायरस है, ये वायरस नोटोरियस है अपन रूप चेंज करे में, एकरा कहे छै एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये नोटोरियस है, इन्फ्लुएंजा ग्रुप के वायरस प्लस इस ग्रुप के वायरस में ये वाला है। तो ये जो नया वायरस एले तो ये सब अपन रूप चेंज के आयल छलै। कोई आदमी ससेप्टेबल, सब आदमी मतलब कि एकरा से ससेप्टेबल छलै। वैक्सीन सब वैक्सीनेशन बहुत कम लोग के भेल छलै। ICMR सर्वे कऽ गेल छलै तऽ मात्र 20% के आसपास एंटीबॉडी डेवलप कल छलै। लेकिन इहो बात भेलै कि जो लोग जे सब आदमी वैक्सीनेशन लेने छलथिन ओकरा सबके बहुत कम आदमी के डिजीज भेलै, आ वेबो करे तो बहुत 2-4 दिन के अंदर में बहुत आराम से रिकवर कऽ गेलखिन। तो सेकेंड वेव के इतना जोरदार होए के कारण भेलै पहला बात कि होम आइसोलेशन में उतना केयर, मतलब कि लोग सब रिलक्टेंटली ओकरा डील के, लोग सब बहुत ही लाइटली लेलकै डिजीज के। पहला। दोसर कि वेरिएंट जे भेलै से वो ज़्यादा विरुलेंट छलै, आ वो मतलब आशा से ज़्यादा विरुलेंट छलै। आ तेसर बात मोर्टेलिटी के कारण छलै कि हमरा सबके फैसिलिटी छलै, हमरा सबके मान लियो कि हाई कोर्ट में अहाँ सुप्रीम कोर्ट के लायक केस देबै, हमरा सबके छलै कि मॉडरेट केसेस रखे के छलै, आप या तो माइल्ड रखिए या मॉडरेट केसेस रखिए, और सीवियर केस हो तो ओकरा सबके भेजे के छलै DMCH, जकरा छै डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। मीन्स जो भी 90% 85% से नीचे का सेचुरेशन हो तो ओकरा छलै कि हम लोग को वहाँ भेजना है। बिकॉज हमरा सबके ऑक्सीजन डिलीवरी के भी मॉडलिटी होइ छै, हमरा सबके वेंटिलेटर नहीं ये लेल छलै कि डॉक्टर्स नहीं छलै, नेसेसिटीज नहीं छलै। बट लास्ट में भेलै कि नहीं, दरभंगा का डोर बंद हो गया आपके लिए, वहाँ बेड भर गया, वहाँ ले नहीं, प्लस नाम इतना ज़्यादा फैल रामपट्टी के कि बहुत सीरियस सब लोग जाए तैयार नहीं दरभंगा। तो DM साहब के भेले और ऊपरों से भेले कि नहीं आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमरा सब रखलिए। तो स्वाभाविक है वहन गोन केस उतना सीरियस केस में मॉर्टिलिटी बड़ बेटा करते। डिस्पाइट दैट हमरा सबके अगर अपन ग्रुप के पेशेंट के रखती है, अभी 95% हमरा सबके सर्वाइवल रेट रहती है। तो वैसे हमरा नहीं है, हमने केयर अच्छा से दिया, हमने सभी दवाएँ दी, मेरे पास सारी दवाएँ उपलब्ध थी, ये हम इंश्योर कर रहे चलिए। और अपना जानते हैं प्लस
सुविधाएं इंटरकॉम लगले, ऑक्सीजन फैसिलिटी हमरा सब लगेलिए, पाइपलाइन लगवा दिलिए, डाइट के बीच में थोड़े सा ट्रेम्बुलस भेले, टर्बुलेंस भेले डाइटरी मैनेजमेंट में, फिर ओकरा रास्ता प्लान लिए, एकदम स्टाफ के भर दिलिए, पूरा 150 स्टाफ के दिलिए, मजदूर के दिक्कत, बॉडी लपेटे वाला के सबके मैनेज के लिए हमरा सबके कर्मी सबके हम लाख धन्यवाद दै छी, इंक्लूडिंग गुलाब, कि बहुत बढ़िया भेल डीएम साहब के नेतृत्व में एकदम माइन्यूट पॉइंट रोज वो भिसी करते रहती और हमरा सबके नहीं ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। और हमरा लगे छै कि फर्स्ट वेव से जे अनुभव भेलै सेकेंड वेव में काज केलकै, अब सेकेंड वेव के अनुभव जे छै निश्चित रूप से वैक्सीनेशन पर हमरा सब जोर दे रहल छी कि दैट इज द ओनली वे जगह जिसकी हम बचा सके छी। तो हमरा सबके अभी मैक्सिमम जोर है वैक्सीनेशन पर कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन थर्ड वेव के पहले कर दें। नियम है कि अगर 70% आदमी को अगर एंटीबॉडी बॉडी में बन गया तो वो बचते, ओकरा डिजीज नहीं हेतै। हमरा सबके पर्पज से कि हमरा सबके नेक्स्ट वेव से पहले 70-80% के दऽ दैके छै। और ओहि लेल हम सब गोटा से हम अनुरोध करै छियै कि जहाँ हो जैसे हो सब लोगों को मोटिवेट कीजिए, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को कि वो लोग टीका लें। और तो हमरा सबके थर्ड वेव में हो सके हमरा सबके नहीं देखा पड़ा, हमरा सब बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब एकटा चीज हमरा कहल जाए, जेना अहाँ कहलिए जे सेचुरेशन अहाँ सब के जे मानि लिअ CCC जे छै तकरा छलै जे 90% तक जकर रहतै, या मानि लिअ 85 अनऑफिशियली, लेकिन एहिठाम 60% वाला के सेहो लेबऽ पड़लै, 75 मतलब 55 वाला के सेहो लेबऽ पड़लै। तऽ एहि तरहक जे केस छलैए जे 24/7 ओकरा ऑक्सीजन जे सप्लाई छै ओकरा देबहे पड़तै, तऽ की जे बीचमे ऑक्सीजन के किछु क्राइसिस भेलै से कतहु ने कतहु इहो जिम्मेदार रहलै जे नीक आदमी के ऑक्सीजन जे छै से वो 55% वाला सब जे छै से ओहिठाम से खपत भऽ गेलै? एकदम बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन अहाँके लिए। हमरा डिस्कशन भी होइ छलै कि जो 60% वाले हैं होइ छलै डिस्कशन कि आप काहे मना कर रहे हैं। तो मना ये लेल कीजिए कि हमको जिस पेशेंट को दिया हम सबको बचा लेते, बट 60-50 वाले तो ऑक्सीजन पी रहे हैं और वो बच भी नहीं रहे हैं, और वो ऑक्सीजन पी रहे हैं तो हमको जो 85% वाले को नहीं मिल रहा, वो अभी 60% के ब्रैकेट में चले जा रहे। तो एनीवे ऊपर से भी निर्देश है स्टेट की, नहीं सो आप पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के तो सच में हमरा सबके मधुबनी जिला में बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर पर डिपेंडेंस चले। ये तो धन्यवाद प्रशासन के कि केना केना ऑक्सीजन की व्यवस्था होइ छलै। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत NGO सब भी हमरा सबके 60-65 के संख्या में भेजल के, ओकरो से राहत भेटले। आब तो 3-4टा प्लांट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब लग रहा है, तो हो सके छै कि अब बहुत हद तक अब तो ऑक्सीजन के कमी नहीं रहते, एहन उम्मीद करै छियै। भगवान करे थर्ड वेव एबे नहीं करे। जी अच्छा एक चीज और हमरा कने मन में एहन तरह सवाल आयल जे जतेक अपना एहिठाम एबे डेथ भेलै, तो ओहि डेथ में एहन केओ गोटा जे पहले से ओ वैक्सीन लेने होइत और ताहिके बाद हुनकर निधन भेलनि, एहन कोनो केस सामने? एग्जैक्टली हम एहन बहुत 2-4 केस के आइडिया छै हमरा जानकारी में, जे डिस्पाइट 2 वैक्सीन लेला के बाद भी डिजीज भेले, उनकर डिमाइज डेथ भेल छै। बट ओहिमे दोसर कारण छै, वैक्सीनेशन के पर्पज से कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनना चाहिए। एहन बहुत कारण छै जे कि आप बहुत कारण छै जे आप वैक्सीन लिए आपको एंटीबॉडी नहीं बना, कारण कि बॉडी के इम्यूनोजेनिक कैपेसिटी है ना, ओकरा डिजीज छै, कॉर्टिसोल लड़ल छै, ओकरा मेलिग्नेंसी छै, ओकरा डायबिटीज छै, ओकरा बहुत कमजोर छै। तो ओकरा जब एंटीबॉडी नहीं बनले तो दैट पर्सन इज इक्वल टू अनवैक्सीनेटेड पर्सन, तो ओकरा डिजीज हेतै तो बहुत विरुलेंट होते। एहन छै 2-4 पर्सन के छै एहन हमरा जानकारी में, जे कि बट एक्सेप्शन इज नॉट द रूल। एक्सेप्शन है वो वैक्सीन। हमरा इहो देखलिए कि हमारे ये समय में अस्पताल के एट ए टाइम 10-15 डॉक्टर बीमार रहे छले पॉजिटिव। ये बार तो 1 या 2 आदमी, पूरा कोरोना में उतना आदमी में बहुत कम कोई नहीं बीमार पड़ले। दैट एम्पली प्रूव्स कि वैक्सीनेशन के बहुत इफेक्टिव है। कोविशील्ड की इफेक्टिविटी तो 95-98% तक कही रिपोर्ट सब नया। तो वैक्सीनेशन ही बहुत इफेक्टिव मीन्स से अपार्ट फ्रॉम कि केना बचल जाए, तो मास्क के यूज, डिस्टेंसिंग सब पहलका वाला बात यह छै। और हो सके छै कि समय के साथ जो कोई दवाई निकल जाए तो बात। चूँकि अहाँ सबके जे मेहनत छलै, हम बेर बेर कहै छियै जे हमरा सबके 2 घंटा 1 घंटा जो PPE किट पहिरला के बाद ओहि तरहक हाल भऽ सकैए, ताहिमे 24-24 घंटा जे केओ गोटा जे ओहिठाम, चाहे ओ टेक्नीशियन होइत, डॉक्टर होइत या सफाई कर्मचारी होइत, जे केओ गोटा होइत, सब गोटा प्रणम्य छथि, हुनका सबके जतेक बेर सैल्यूट करबाक चाही ओ कम छै।
लेकिन एतेक पॉजिटिव न्यूज़ बनल हमरा लगैए जे रामपट्टी के पॉजिटिविटी में किछु योगदान तो हमरो सबके रहले जरूर हेतै ओहि न्यूज़ के दूटा जे न्यूज़ बैक टू बैक केले लेकिन तकर बाद सर किछु अनियमितता एलै जे दुर्भाग्य छलैए चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पर होय या आपसी द्वंद्व होय आपसी वर्चस्व होय हमरा लगैए जे ओकर जगह एतेक सुंदर सब किछु केलाके बाद एतेक सुंदर पॉजिटिव समाचार गेलाके बाद वो चीज़ दुर्भाग्य रहे। एक बहुत पुरान गाना छले कि जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी की राह में खुशी के फूल भी, जिंदगी की राह में गमों के धूल भी। सब कुछ अब अहाँके सोचले हिसाब से हेतै एहन जरूरी नहीं है। और मज़ा तब आवे छै कि याद रहते कि कैसे हम लोगों ने कोरोना से तो लड़े ही, और बीच में जो वो जो टर्बुलेंस हुआ इनस्टेबिलिटी का, उसको भी कैसे हम लोगों ने टैकल किया वो भी याद रहेगा ज़िंदगी में। और ठीक है, बट अल्टीमेटली वी वन, हम लोग ने उसको मतलब पूरा बढ़िया से डील कए लेलिए हमरा सब, आ दिक्कत नहीं भेल छलै, किछु किछु इशू भेल छलै, तो सतयुग में भी रावण भेल छलै ने। हाँ, तो चलै छै सब। बहुत बढ़िया कहलथि है जे जहन हवाई यात्रा करबै तऽ टर्बुलेंस से अहाँ नहीं बचि सकै छी, ओ झटका जे छै से लगैत रहै छै और ओ लगबाको चाही ताकि अहाँ अपना आपके केना सत्यापित कऽ सकै छी। हमरा लगैए जे लाइफ में थोड़े बहुत टर्बुलेंस जे छै से थोड़े स्पीड ब्रेकर होइत रहबाक चाही। खैर एहि बीचमे जे छै से कोरोनामे हमरा सब बहुत जगह घुमलहुँ हैं, जाहिमे जे अहाँके उप स्वास्थ्य केंद्र सब छै ग्रामीण स्तर पर वा किछु जे छै से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब, खास कऽ उप स्वास्थ्य केंद्र के स्थिति बहुत खराब छै जिला में, तकरा विषय में हम सेहो किछु जानऽ चाहब। 8 अप्रैल का योगदान दिलिए, और 8 अप्रैल से अभी तक कोरोना फर्स्ट टाइम है कि कोरोना के इंसिडेंस अब पॉजिटिविटी घटल है। तो लास्ट वीक से जब निकली रहा देखे एडिशनल पीएससी का क्या हाल है, सरकार के भी निर्देश ले कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कोविड के पीछे और दूसरी बीमारियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो अभी जना पिछले वीक में 10 एडिशनल पीएससी पंडोल के जो भ्रमण के लिए, तो अभी तो हमारा सबके जो कोविड सेंटर में रामपट्टी, जयनगर, झंझारपुर, बेनीपट्टी, फूलपरास, ये सब हमारा सबके सरकारी कोविड केयर सेंटर्स छले। तो ये में कम से कम 150-200 डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल के हमरा सब डेप्यूटेशन केने छलिए। लेकिन अब जब केस घट रहा है तो सरकार भेले कि नहीं, आप डेप्यूटेशन को ब्रेक कीजिए, तो डेप्यूटेशन ब्रेक कह रहा है, बट आदत लग गई अब लेकिन वहाँ से ज्वाइन करने में लोगों को देरी हो रही, तो ओकरा हम फॉलो के लिए अब हमर छे अभियान कि हमको 15 से लेके 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में जिले के सब एडिशनल पीएससी को घूम के देख लेना है कि वहाँ पर से काम सुचारू ढंग से चालू भेले कि नहीं। तो वही क्रम में 10टा एडिशनल पीएससी में गए, तो सिर्फ एक जगह भोर में डॉक्टर संजीव कुमार झा छथिन, वो अपन ड्यूटी करल छे, बाकी सब कोई अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, कभी ये देरी है कभी, तो ओकरा आज शाम करें सब काम फिर दिल्ली अपना जगह पर देने चाहिए पब्लिक का कि नहीं, हम 15 दिन में फिर आएंगे और देखेंगे कि इसमें सुधार हुआ कि नहीं। तो हम तो पहल का बात नहीं जानी चाहिए, बट हम 6 एडिशनल पीएससी, हाँ अपना कार्यकाल में एडिशनल पीएससी ड्यू टू कोविड कुछ रिफेक्टेड जरूर भेल छले निगेटिवली, तो ओकरा हम रास्ता पर लाने के प्रयास छे। और भेंट हेतै तो फिर हम अहूँ पूछब हमरा से कि 15 दिन के बाद की केलिए हम। हमरा सब जे छै से कोरोना सँ जब जीत रहल छी तो बाढ़ि दिस से हो जा रहल छी, और उम्मीद करै छी जे पिछला साल बाढ़ि के अनुभव अहाँके रहल। हालांकि लगैए जे जतऽ से अहाँके गृह जिला है भागलपुर में ओतेक बेसी इफेक्टेड नहीं रहैत हेतै बाढ़ि, लेकिन एहिठुनका स्थिति बड़ा भयावह रहै छै। तऽ बाढ़ि के की केना तैयारी छै, कारण ओहि टाइम में सर्पदंश एहिठाम बहुत बेसी होइ छै, तऽ एंटी वेनम सिरप जे छै वो अहाँके इंजेक्शन से सिविल अस्पताल में छै। अहाँके कार्यकाल से पहले एकटा अनफॉर्चुनेट हमरे ग्रामीण एकटा बचिया के निधन भऽ गेलै, और ई हम सार्वजनिक रूप से कहै छी जे मधुबनी सदर अस्पताल में एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं छलै, जे बहुत दुर्भाग्य के बात छै। तो की केना बाढ़ि के तैयारी जिला अस्पताल से लऽ कऽ पूरा पीएचसी या फिर जे प्राइमरी सब हेल्थ सेंटर छै ताहि सब में भऽ रहल छै? बाढ़ के तैयारी के क्रम में, बिकॉज पिछला साल तो बाढ़ नहीं आयल छलै ओहिमे, बट चर्चा तो होते रहे, आ हमरा सब तैयारो छलिए कि ओकरा से पहिलका साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आयल छलै। तो हमरा सबके बाढ़ के तैयारी के जे छै, तो सबसे पहले हमरा सबके तैयारी छै कि बाढ़ में जितने लोग काम में लगेंगे उन लोग सबको वैक्सीनेशन कराना है। अभी वो चल रहा है, बाढ़ में जितने भी लोग बाढ़ संबंधी कार्य में व्यस्त रहेंगे सरकारी या जो भी, उस ओकरा सबके वैक्सीनेशन हमरा सब करवा रहल छै। दोसर बात, जितना प्रेग्नेंट लेडी है सबके मैपिंग कऽ के ओकरा बाढ़ के समय में एक
ऊंचा टीला पर सेंटर बना के व्यवस्था हमरा सब कऽ रहल छै। हर बाढ़ प्रभावित जितना भी प्रखंड छै, जेना मधवापुर भेलै, जेना बिस्फी भेलै, जेना झंझारपुर भेलै, जेना गोगरडिया फुलपरास के भी किछु एरिया भेलै, उस सब एरिया में माइक्रो प्लानिंग हमरा सबके कि किस एरिया में कौन जाएंगे, प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से नाव की व्यवस्था करे के हमरा सब कहने चाहिए कि आप सर उनको नाव देना है और मैन पावर हमको देना है, तो डिस्ट्रिक्ट ये सब एकदम भेल छै। ओकरा सबसे इम्पोर्टेंट छै दवा की उपलब्धता। तो दवा की उपलब्धता में किछु आइटम छै एकदम टिप ऑफ द टंग पर रहै छै हमरा सबको कि एंटी डायरियल चाहिए, एंटी फंगल ऑइंटमेंट चाहिए, सांप काटने की दवा, कुत्ता काटने की दवा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, हेलोजन टैबलेट, जैसे कि पानी जो गंदा होता है उसको शुद्धिकरण, जिंक टैबलेट, ये सबके प्रचुर मात्रा में हमरा सब इंतजाम रखने चाहिए। जे कि नहीं कि लास्ट मोमेंट में दवा नहीं हो तो अब पहिने की छलै, बट ये सब दवा हमरा सब उपलब्ध छै। आ एक बार सर्वदंश हेतै तो आदमी देरी करते लाए में तभिए कि छै, अदरवाइज हमरा सब सेंटर में सर्वदंश के दवा उपलब्ध है। और हमरा सब बाढ़ के लेल वर्चुअली माइक्रो प्लान सब आबि गेल छै, आ हमरो सब हरेक ऑल्टरनेट डे रिव्यू कऽ रहल छी। और ई बहुत बढ़िया चीज़ कहलन है जे अगर मान लिया अगर मौत हेतै या आदमी के दिश से अगर देरी हेतै तो मृत्यु भऽ सकैत छै, अदरवाइज जे छै से दवाई के कमी से नहीं हेतै। ओकरा बाद एकटा चीज और डॉक्टर साहब, चूँकि अहाँ जिला के प्रभारी छी, जेना किछु गोटा जे 18 से 45 वर्ष वाला जे छै, एक तो ओकरा सबके अपॉइंटमेंट नहीं भेट पाबि रहल छै, और जो एक तो किछु अपना ओहिठाम कहावत छै किछु जौ के दोष सेहो आ किछु जात के दोष सेहो। तो जो 6-7 गोटा जाइत छथि वैक्सीन लै लए तो घूमि कऽ आबै छथि, कारण जे ओकर जे क्राइटेरिया छै 10 गोटा अगर नहीं हेतै तो भाइल नहीं खुजतै, तो एकटा इहो चीज छै। और युवा सब बहुत गोटा इच्छुक छथि जे नहीं हम मतलब अपना आपके जे छै से सुई लगबाबी या वैक्सीन ली, लेकिन जगह नहीं उपलब्ध भऽ रहल छै। तो की एहिमे किछु लिबर्टी देल जाय? हालांकि अहूँ सब जे छै से सरकारके जे गाइडलाइंस छै तकरासँ बान्हल छी, तो की केना भऽ सकैत छै एहि दिशामे? रोज बीसी होइ छै साँझ के, आइ योजना के आइ वैक्सीनेशन एडुकेशन डिपार्टमेंट के सबके टीचर के लेके चले, बिकॉज सरकार के छै कि नहीं सो सबको टीका दिलवा देना है, लेकिन टीका के आपूर्ति में थोड़ी दिक्कत भऽ रहल छै, बिकॉज एट ए टाइम पूना वाला उतना दवा के प्रोडक्शन नहीं कऽ पाबि रहल छै। और लेकिन छै कि नहीं सो कमिंग 15 डेज 10 डेज के बाद कोई कमी नहीं रहते, पूरा जो प्लान है वही हिसाब से मतलब अब तो सरकार सबके लेल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देते। बीच में जो सेंट्रल स्टेट के भऽ गेल छलै तो स्टेट गवर्नमेंट वाला कोटा कम आबि रहल छलै, अब तो सेंट्रली गवर्नमेंट देते, और प्लान जे छै ओहिमे कोई कमी नहीं रहते। एक वीक के बाद छै, एक वीक के बाद फिर सबके लेल अब छै मेन कि सेकेंड एजेड पर्सन्स रिलक्टेंस भऽ रहल छै, 60 साल से ज़्यादा वाला आदमी सब जे छै से ओ सब टीका से भागि रहल छथिन। की कारण से पता नहीं, तो हमरा सब एकदम डेली मोटिवेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी मोटिवेट करना है। अपनो जाए छे अपना जितना भी मुस्लिम डॉक्टर्स या मुस्लिम पैरामेडिकल्स के भी लगेने छे, फिर वो एरिया के उलेमा सबसे भी अपील करवा रहल छे, पॉलिटिशियन से अपील करवा रहल छे, बिकॉज एडल्ट्स तो बहुत एक्टिव है, वो तो पूरा भीड़ लगा के ला ले छे, लेकिन बूढ़ा सबका मिलते तो ज़्यादा वल्नरेबल तो वह सब छथिन ना, और हम लोग को सोसाइटी में उनको कैसे सम्मान नहीं दें, कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, और वो नहीं लेंगे तो फिर वही उन्हीं को इन्फेक्शन होगा। अब तो बच्चा के भी लेल तैयारी भरल छे, बच्चों को पढ़ते, तो ये जो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन चले ये ज़्यादा दिन के प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करै कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ये भऽ जेतै, सॉर्ट आउट भऽ जेतै। जी 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 चूँकि अहाँके जे कार्यकाल रहल ओ पूरा कार्यकाल हमरा लगे जे कोरोने अहाँके उलझा देलक, एडिशनल शायद अहाँ बहुत किछु नहीं कऽ सकल है, या फिर जे अगर किछु रोड मैप हेबो करते तो ओहि पर बहुत बेसी क्रियान्वयन नहीं भऽ सकै छै। लेकिन एकटा व्यक्तिगत आग्रह जे सब मतलब हेल्थ सेंटर सब छै बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में छै, किछु न्यूज़ अहूँ देखब, हमरा सब तो बहुत रास घुमलहुँ हैं, तो ओहि सब पर जे छै से किछु चूँकि अहाँके अखन तऽ रेगुलर चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी होइत या मुख्यमंत्री सेहो लगातार अहाँ सबसँ विसी करैत छथि, तो ओहि सबमे सेहो ई बात सब उठायल जाए। नहीं, अभी तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करीब 100 से ज़्यादा के जीर्णोद्धार भेल छै, ब्रांडिंग भेल छै, ओकरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप कयल जा रहल छै। गवर्नमेंट फेज वाइज रूप में सबके ठीक कऽ रहल छै ओकरा। अभी यो साल कम से कम हमरा 100 सेंटर के जीर्णोद्धार भेल छै। ओकरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट छै कि मैन पावर के डेपुटेशन ओहिठाम नहीं छै, तो ओकरा हम देख रहल छियै कि जितना भी उपलब्ध छै ओकरे ऑप्टिमल यूज केना कयल जाए। तो ओकरा लेल तो अब तो जस्ट समय भेटल छै कि नहीं, सो अब हम
कोरोना को के अलावे भी कहीं पर ध्यान लगा सकें, वो बस आप देखियो ना कमिंग वीक्स में और बेटर सिचुएशन में एसेस कऽ के ओकरा करबै। बहुत सुंदर हमरा सभक सार्थक बातचीत रहल, लेकिन एकटा चीज और जे लाइकली जे थर्ड वेव छै, हालांकि हम फेर एक बेर कहै छियनि जगदम्बा जानकी से हमरा सब आग्रह विनती करैत छियनि जे ई चीज नहीं होय, लेकिन रामपट्टी के की केना जे छै से प्री कहिए या फिर सेकेंड के पोस्ट कहिए, और जे लाइकली थर्ड छै तकर जे प्री छै ओहि तैयारी हमरा सब एक बेर कोविड सेंटर में दुनू गोटा चलि कऽ जे छै से देखबै जे एहिठाम की नया अहाँ सब केलिए। जेना बहुत रास चीज गनेलहुँ हँ जे वेंटिलेटर वा फिर पाइपलाइन ऑक्सीजन के या फिर बहुत सारा चीज सब छलै, तकरा हमसब सेहो एक बेर मुआयना करी। जी जी ठीक छै, तऽ समय निकालियो तो फिर चलि जेबै, चलल जेतै ओहिठाम। और बट थर्ड वेव नहीं आवे ओकरा लेल वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमरा सब पूरा जोर लगा पहिने वैक्सीनेट करैके छै। दोसर बात एहि बार वल्नरेबल छै बच्चा सब। तो बीइंग ए पीडियाट्रिशियन, तो एमडी पीडियाट्रिक्स में केने छियै, तो पिछला साल के अनुभव भी छै। ऑक्सीजन के सप्लाई हमरा सबके तो एम्पल रहते, ऑक्सीजन के कमी एहि बार नहीं रहते। प्लस कुछ ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट हमरा सबके सरकार मुहैया करेथिन या एहिठाम के लोग में एकर ट्रेनिंग दऽ कऽ ओकर व्यवस्था कयल जा रहल छै, ओकर चर्चा चलि रहल छै। हमरा लगै छै कि ये बार और ज़्यादा इफेक्टिवली हमरा ई लऽ कऽ चलबै कि नहीं दरभंगा पर हमको डिपेंड नहीं करना है। हम जितना दरभंगा करेगा उतना हम यहाँ भी करेंगे, कि बुझलिए ने। बहुत बढ़िया बात। एकटा चीज चूँकि अपने शिशु रोग विशेषज्ञ छी, तऽ बच्चा में जे बात भऽ रहल छै थर्ड वेव जे मतलब लाइकली, तो ओ बच्चा में जे छै से चूँकि ई जे थर्ड वेरिएंट छै बहुत बदलै छै अपन रूप, तो बच्चा में केहन तरहक जे छै से ओ लक्षण देखा सकैत छै, या किछु जे महाराष्ट्र में एखन बच्चा जे इन्फेक्टेड भऽ रहल छै, तो ओहिमे कोन कोन चीज जे छै से मतलब आइ तक फर्स्ट वेव जे भेलै तऽ ई तऽ नहि छै कि बच्चा के बॉडी में नहीं गेल हेतै। जे बच्चों के बॉडी में गेलै तऽ किया नहीं भेलै ओकरा, बिकॉज दे आर इम्यूनोलॉजी मोर स्ट्रॉन्ग। इहो जे वेव भेलै तो बच्चा सब तो बहुत कम गेलै, वाई बिकॉज दे आर इम्यूनोलॉजी मोर स्ट्रॉन्ग। तो थर्ड वेव में भी इतना मॉर्टेलिटी एहन मॉर्टेलिटी होते डाउट छै, बिकॉज दे आर इम्यूनोलॉजी स्ट्रॉन्ग। और ओकरा सबके वैक्सीन भी मोस्ट लाइकली 1-2 वीक में अगर आबि जेतै तो ओकरो सबके वैक्सीन, तो हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक रहबाक चाही। और हमरा नहीं लगै छै कि उतना जे देख लेलिए हमरा सब 15 दिन पहिने ओ स्थिति देखबै, हमरा सब ओकरा नहीं आबा देबै ओहि स्थिति के। अंतिम सवाल, एखन कोविड केयर सेंटर में कएटा मरीज जे छै से एखन और एकदम डेली घटि रहल छै। अब चार मरीज मात्र 4, वो पहिने से भर्ती छै। नया भर्ती 3-4-5 दिन से कोटा नया मरीज नहीं आबल छै, बिकॉज हमरा सबके पॉजिटिविटी रेट 0.5% आबि गेलै। मीन्स 0.5% समझ लियो कि एकदम जहाँ 15% 20% ले 100 में 15-20, अब 1000 में 5टा आबि रहल छै। तो ये तो बहुत घटि रहल छै। तो नया केस 5-7 दिन से एकोटा नहीं आयल छै। तो हमरा लगे छै कि विदिन ए वीक DCSC कम से कम खाली भऽ जेतै, और CCC में जे भी सिंपल केस रहै चाहते रहते ओकरो अब शिफ्ट कऽ देबै DCSC में, बिकॉज 2 अस्पताल के एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा भऽ रहल छै। तो यही लेल अब दोनों का फिर पुराना व्यवस्था में नहीं तो फिर लेने अबै CCC DCSC एक के बिल्डिंग में संचालित हेतै, बिकॉज सब तो वह पॉजिटिव केस है, डिग्री ऑफ सीवियरिटी के डिफरेंस है। डॉक्टर साहब बातचीत करबाक लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर चाहे वो थर्ड वेव से जे संभावित छै नहीं होय तऽ बहुत बढ़िया, ओहिसँ पूर्व की केना जायजा छै सेहो, और जे 15 दिन का अहाँ ड्राइव कहलहुँ हँ जे उप स्वास्थ्य केंद्र सब छै तकरा सबके स्थिति के बारे में फिर हमरा सब बैसब, और अवेयरनेस के लऽ कऽ हमरो सबसँ जे अहाँके मदद चाही तकरा लेल सेहो जे छै से हमसब तैयार छी। एतेक समय देबाक लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, अहूँके बहुत धन्यवाद, अहूँ इतना समय देलहुँ हमरा लेल। ठीक छै। तो ई छला है डॉक्टर सुनील कुमार झा, सिविल सर्जन मधुबनी, और बहुत बढ़िया कहलन है। हालांकि जहियासँ हिनकर एहिठाम नियुक्त भेलन है तकरा बाद जे छै से लगातार कोरोने झेल रहल छथि, एडिशनल बहुत किछु करबाक जे छै से हिनका अवसर नहीं भेटलनि है, लेकिन तकरा बादो जे छै से विभिन्न पहलू पर बहुत धो पखारि कऽ जे छै से खड़िया के जकरा कहै छै से बात केलन है, तकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हिनका संगे जे छै से हमरा सब बैसब, और ओहिके बाद की केना अगिला रूपरेखा छै एकर ताहि पर जे छै सेहो हमरा सब बातचीत करब। सहयोगी स्नेहा झा के संग ललित नारायण झा अपने लोकनि से एतहिए विदा लेब, और अंत में यह कहब जे जो वीडियो अपने सब यूट्यूब पर देख रहल छी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, जो फेसबुक पर देख रहल छी तो लाइक शेयर जरूर करी, और फिर भेटब कोनो दोसर वीडियो के संग। ता धरि के लेल नमस्कार, जय हिंद।